welcome to Unlock Physics. Myself Anas Khan and I am a physics expert. So friends, welcome you back to this very interesting topic. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज कि रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल को हम कैसे पहचानते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चों के लिए, बट स्टिल कुछ हैं जो इसको मुश्किल पाते हैं कि हम कैसे सीरीज़ और पैरेलल को पहचानें। तो आज बजाय कुछ पढ़ाने के हमने सोचा कि आपको कुछ नई चीज़ सिखाई जाए कि कैसे हम सीरीज़ पैरेलल के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। वी विल टेक अप अ न्यूमेरिकल जिससे आपको सीरीज़ पैरेलल के बारे में समझ आ जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्किट कुछ ऐसा बना है और एक बगल में सर्किट नंबर 2 है। तो एक बैटरी है। बैटरी जो है वो इस सर्किट में करंट को सेंड करेगा। तो करंट यहाँ से चलेगा, करंट चलता जाएगा, यहाँ बहेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वापस यहाँ चला आएगा। यहाँ पे कोई और रास्ते नहीं थे तो करंट यहाँ पे दोबारा बटेगा नहीं। तो जो भी करंट इससे निकला वो इन सब में तीनों में सेम फ्लो करेगा। जब करंट सेम होगा तो सीरीज कहलाता है, और जब बैटरी करंट कुछ हिस्सों में बट जाएगा तो वो सर्किट आपका पैरेलल कहलाता है। सीरीज का फॉर्मूला होता है, आप सिंपली रेजिस्टेंस को जोड़ते जाइए तो वो सीरीज बन जाएगा। पैरेलल में क्या होता है, आपको इक्विवेलेंट निकालने के लिए रेसिप्रोकल्स को ऐड करना होता है। तो ये तो बात थ्योरी की हो गई। थ्योरी से ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है। थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, बट मेन होते हैं सवाल। तो मैं एक सवाल लेके आया हूँ जिससे आपका सीरीज़ और पैरेलल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे सवाल देख सकते हैं, इसने बोला है कि यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब ये सवाल कैसे किया जाए, तो इसमें बड़ा ही आसान सा तरीका है। करना क्या है, हमें पहले हम ए और बी के बीच में एक 1 वोल्ट की या V वोल्ट की हम बैटरी मान लेंगे। तो अब क्या है, इससे क्या होगा, इससे कुछ करंट निकल रहा होगा I करके। अब क्या होगा, ये करंट यहाँ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये, मैं इसको जूम करता हूँ आपके लिए, ये करंट यहाँ पे आके बट जाएगा। तो जब बटा तो इसमें एक पार्ट I1 चला गया, दूसरा पार्ट यहाँ पे I2 चला गया। अब क्या होगा, I2 फिर आगे फ्लो करेगा। अब इसको यहाँ पे कितने रास्ते मिले हैं, 1 2 3 4। तो ये I2 जो है वो 4 हिस्सों में बट जाएगा। इसको हम लोग लेबल कर देते हैं। अगर हम लेबल करें इसको I3 मान लेते हैं, इसको I4 मानते हैं, इसमें I5 मान लेते हैं और इसमें I6 मान लेते हैं। अब क्या होगा, I3 इसमें जाएगा, फिर यहाँ तो फर्दर बटेगा नहीं, तो इसमें भी I3 फ्लो कर जाएगा। मैंने पीछे क्या बोला है कि जिनमें सेम करंट फ्लो करेगा वो रेजिस्टेंस सीरीज में कहलाएंगे। नाउ वी विल डू व्हाट, वी विल स्टार्ट यूजिंग फोल्डिंग मेथड। मतलब कोई ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं, ये हमारा बनाया हुआ तरीका है। हम इस सर्किट को फोल्ड करते करते एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको हर स्टेप का कन्वर्जन दिखाता जाऊंगा, उसको बस ध्यान दीजिएगा आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहीं कोई डाउट हो वीडियो रोकिएगा, समझिएगा, दोबारा आगे बढ़िएगा। तो हमेशा फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं आखिरी स्टेप से। तो देखिए, इसमें I3 है, इसमें I3 है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपके हो गए सीरीज़ में। तो R8 और R10 आपका हो गया सीरीज़ में। तो स्टेप 1 R8 एंड R10 आर इन सीरीज़। इनके इक्विवेलेंट को हम R मान लेते हैं।
तो ये बन जाएगा R8 प्लस R10। R8 कितना है आपका 10 ओम, और R10 भी आपका है 10 ओम। तो इनको सॉरी 2 ओम है, देखिए ना, 10 ओम और 2 ओम। सो 10 प्लस 2 बिकम्स 12 ओम। तो पहले स्टेप का फिगर कैसा बन जाएगा, इसको हम वापस यहाँ पे रिड्यूस करें तो फर्स्ट स्टेप में आपका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा वापस। फिर इसको वापस रीड्रॉ करें। अब क्या है, इन दोनों को हटा के हम यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे 12 ओम का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया 12 ओम का। बाकी सब ऐसे ऐसे यहाँ पे हैं। ये 6 ओम है, ये 8 ओम है, ये 4 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है और ये 8 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, इसमें करंट, इस ब्रांच में करंट ऐसे जा रहा है और इस ब्रांच में करंट कुछ ऐसे जा रहा है। तो ये ब्रांच जिसमें R6 लगा हुआ है और ये पूरी ब्रांच जो इन दोनों से मिल के बनी है 12 ओम की, ये ब्रांच और ये ब्रांच आपकी बन गई पैरेलल। सो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, स्टेप 2 में हो जाएगा कि R9 एंड R आर इन पैरेलल। तो इसको हम दे देते हैं, इसका इक्विवेलेंट हम लोग लेते हैं स्मॉल r। तो 1 अपॉन स्मॉल r इज 1 अपॉन R9 प्लस 1 अपॉन R। तो R9 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, में से आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 ओम है। तो 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12, ये कितना बन जाएगा, एलसीएम ले लिए। एलसीएम आपका जो आएगा वो इट विल बी 12। तो 2 प्लस 1 दैट विल बी 3 अपॉन 12, दैट इज इक्वल टू R बन जाएगा आपका 4 ओम बन जाएगा। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम। तो अगले स्टेप में हम इस सर्किट को फर्दर रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है, तो ये 6 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 4 है, 6 4 8 और ये 6 और 12 जो बन के हैं वो हमारे 4 बन गए हैं। सो वी कैन रिड्यूस दिस एज 4 ओम। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया आपका। अब क्या होगा कि जो करंट यहाँ पे आया था उसका कुछ पार्ट यहाँ गया, कुछ पार्ट इसमें गया और कुछ पार्ट इन दोनों में जा रहा होगा। अब इन दोनों में करंट सेम है, तो अब 4 और 8 जो हैं वो आपके बन गए सीरीज़ में। तो स्टेप 3 में क्या होगा, R एंड ये कौन सा रेजिस्टेंस है आपका, ये R7 है आपका, ये R7 है। तो R एंड R7 आर इन सीरीज़। तो इसको हम इक्विवेलेंट R डैश देते हैं। R डैश क्या बन जाएगा, R प्लस R7। तो ये बन जाएगा 8 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 12 ओम। तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 ओम। तो अगला फिगर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, 6 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 6 ओम और यहाँ पे बन जाएगा आपका 12 ओम। 6 8 4 8 6। अब क्या होगा, जो करंट यहाँ पे आ रहा है कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया और कुछ यहाँ गया। तो आप देखिए ये ब्रांच और ये ब्रांच, मतलब ये 12 इस 6 के साथ जो है वो पैरेलल में आ गया है। तो स्टेप 4 में क्या होगा, इन स्टेप 4 R डैश एंड कौन सा है अब R6, सॉरी R6, ये R6 है, R इन पैरेलल, R6 इन
पैरेलल। तो इसको हम आर डबल डैश नाम देते हैं। तो 1/r डैश प्लस 1/r6। आर डैश कितना है, आर डैश 12 ओम है। आर सिक्स कितना है, आर सिक्स आपका जो है वो 6 ओम है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 12 का एलसीएम बन जाएगा 1 + 2 दैट इज़ 3/12। तो आर डैश बन गया हमारा 4 ओम बन गया हमारा। आर डैश जो है वो 4 ओम आ गया। मतलब इन दोनों को हटा के वी कैन रिप्लेस इट बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे 4 ओम भी था यहाँ पे। तो इन द नेक्स्ट स्टेप द फिगर विल लुक लाइक दिस। 6 ओम, 8 ओम, 4 ओम, यहाँ पे हो गया 8 ओम आपका, ये 4 ओम, ये 8 ओम, ये 6 ओम। नीचे 4 ओम एंड 6 ओम एंड 12 ओम कैन बी रिप्लेस बाय रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अब क्या है, जो करंट यहाँ पे आ रहा होगा वो 4 ओम और 4 ओम में सेम जा रहा होगा। तो स्टेप 5 में क्या होगा कि जो हमारा ये आर डैश आया है, आर डबल डैश, ये आर डबल डैश इस R5 के साथ सीरीज़ में, देखो आर डबल डैश R5 के साथ सीरीज़ में है। तो इक्विवेलेंट तो क्या है, R5 एंड आर डबल डैश आर इन सीरीज़। तो इसके इक्विवेलेंट को हम आर ट्रिपल डैश मानते हैं। तो R5 प्लस आर डबल डैश, तो कितना बन जाएगा, R5 इज़ हाउ मच, 4 ओम, R double dash is how much, 4 ohm. तो 4 + 4 becomes 8 ohms। तो R triple dash हमारा आ गया 8 ohm आ गया। मतलब we can draw the circuit like this now। 6 ohm, 8 ohm, 4 ohm, डायगोनल में 8 ohm, और यहाँ पे वी कैन रिप्लेस इट बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। अब क्या है कि जो करंट यहाँ पे आ रहा होगा ये, वो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। तो हमारा आर ट्रिपल डैश और R4 आपस में पैरेलल है। देखो R4 और आर ट्रिपल डैश आपस में जो है वो पैरेलल हैं। सो स्टेप 6, R triple dash and R4 are in parallel। इसको हम स्मॉल r डबल डैश नाम देते हैं। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1/1/r ट्रिपल डैश प्लस 1/r4। वैल्यूज पुट करते हैं, 1/8 प्लस 1/8। तो ये बन जाएगा 2/8 इज इक्वल टू 1/4। देयरफॉर R डबल डैश इज इक्वल टू 4 ओम। तो क्या हुआ, इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों इक्विवेलेंट 4 ओम बन जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में फिगर कैसा होगा, 6 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 4 ओम, यहाँ पे 8 ओम, और ये 8 ओम और 8 ओम कैसा बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 ओम। नाउ R डबल डैश एंड R3 आर इन सीरीज, क्योंकि इन दोनों में करंट सेम फ्लो करेगा। तो स्टेप 7 में क्या होगा, स्टेप 7 में R डबल डैश एंड R3 आर इन सीरीज, इससे इक्विवेलेंट को हम R ट्रिपल डैश मानते हैं। तो R डबल डैश प्लस R3। R डबल डैश कितना है हमारा, R डबल डैश हमारा कितना आया, 4 ओम आया, ये रहा 4 ओम, और R3 कितना है, 4 ओम। सो 4 + 4 विल बी इक्वल टू 8 ओम। तो अगले स्टेप में फिगर कैसा बन जाएगा, दिस विल बी समवॉट लाइक दिस, 6 ओम, 8 ओम,
8 ओम। अब क्या है, R ट्रिपल डैश एंड R2 आर इन पैरेलल। सो R ट्रिपल डैश एंड R2 आर इन पैरेलल। तो अगर हम स्टेप 8 की बात करें तो ये R ट्रिपल डैश है, R ट्रिपल डैश एंड R2 आर इन पैरेलल। इसको हम R क्या माने, R नॉट मानते हैं। सो 1/R ट्रिपल डैश प्लस 1/R2। R ट्रिपल डैश कितना आया मेरा, 8 ओम आया है, 8, और R2 कितना है, ये भी 8 है, तो ये 2/4। सो 1/R नॉट इज 1/4। तो R नॉट बन जाएगा 4 ओम बन जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारा जो फिगर रिड्यूस होगा वो कुछ ऐसा होगा, 6 ओम, 4 ओम, और ये बन जाएगा। तो जो करंट आई हमारा यहाँ से जा रहा था वो इन दोनों में सेम फ्लो करेगा, एंड फाइनली 6 and 4 ohm are in series. So in the last step we can write as step 9 that R0 and R1 are in series. Therefore जो हमारा R equivalent है that is R0 plus R1, that is how much, 4 plus 6 is equal to 10 ohm. Therefore the final answer is 10 ohm. So this is the method how we reduce any circuit from step by step. So the final circuit can be drawn like this. यहाँ पे जगह बची नहीं मेरे पास, अगर मैं इसको वापस यहाँ बनाऊँ, so the final circuit will look like this. Means instead of having so much of resistance, we can replace it by a resistance of 10 ohm. ये हमारा सेम वही बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लेबल करूँ, दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे स्टेप्स थे जिसको आप वापस देख के समझ सकते हैं कि हमने कैसे इन सबको रिड्यूस यहाँ पे किया है हमने। सो फ्रेंड, दिस वाज द मेथड हाउ यू रिड्यूस अ सर्किट इनटू सीरीज एंड पैरेलल। ये क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट होगा सॉल्व करने के लिए, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को दोबारा फिर से देखिएगा, इसको समझिएगा। इन केस यू स्टिल फील एनी डाउट इन द वर्किंग ऑफ द स्टेप्स कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, तो आप इसको दोबारा दे सकते हैं, और तब भी आपको डाउट आता है तो यू कैन राइट इन टू आवर कॉमेंट सेक्शन, तो हम दोबारा आपको उसे वीडियो निकाल सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दूंगा मैं, उसमें हम बताएंगे कि हम कैसे इंडिविजुअल पैरेलल ब्रांचेस में करंट और वोल्टेज को निकालते हैं। तो ये वीडियो एक सिंपल सीरीज पैरेलल रिडक्शन के ऊपर थी। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कैलकुलेट डिफरेंट वोल्टेजेस एंड डिफरेंट करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द रेजिस्टर। मान लिया कहता है कि ज़रा बताओ इसमें करंट कितना गया, इसमें वोल्टेज कितना है, यहाँ पे करंट कितना है, तो वो कैसे निकालना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, या आपके काफ़ी काम आएगा, चाहे जो बच्चा क्लास 10 का हो, चाहे 12th का हो, इवन अगर आप फर्दर इंजीनियरिंग करेंगे तो वहाँ भी आपको ये वीडियोस काफ़ी काम आएंगे। जो इसको देखिए, समझिए, सीखिए, कोई दिक्कतें आएँ तो हमसे पूछिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने कमेंट्स हमको देते रहें ताकि हमको उससे हिम्मत मिलती रहेगी। Till then, keep take a good care of yourself, stay healthy, stay safe. Bye bye. Thank you.